सलाम आदाब दोस्तों। और मैं आज आपके सामने एक नई जानकारी के साथ आया हूँ। और ये हमसे बहुत ज़्यादा पूछा भी गया था कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के न्यू चेयरमैन कौन बनेंगे या कौन बने हैं। देखिए, जहाँ तक कौन बनेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कौन बने तभी कोई नहीं बने हैं। और रह गई बात कि किन के बारे में उम्मीद की जा सकती कि बने। आजकल जितने भी आप देख लें कि मार्केट में जिस तरह की चर्चा है, जिस तरह की बात की जा रही है, उनमें एक ही शख्सियत की बहुत ज़्यादा नाम ली जा रही है, वो है एजाज़ साहब। एजाज़ साहब, आपको मालूम है कि ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। और इन्होंने ही अपने ज़माने में 2459+1 को पास किया था। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो आप न्यू रिज़ल्ट देखते होंगे, जिस फॉर्म में आप आज देख रहे हैं, ये इन्होंने ही किया था। और ऑनलाइन रिज़ल्ट को करने का काम भी इन्होंने किया था। तो इनकी बड़ी खिदमत रही है और बहुत अच्छे इन्होंने अपने टेन्योर को गुजारा है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मोहब्बत रखते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने वाकई हकीकी मानों में मदरसा को अपग्रेड करने का, न्यू मॉडर्नाइजेशन करने का जो किया था, ये इन्होंने शुरुआत की थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एजाज़ साहब बने। एजाज़ साहब दरभंगा के रहने वाले हैं शायद, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन। ये तो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर बताएंगे कि कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे। लेकिन जो मार्केट में बात चल रही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको खबर दी कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है और लोग चाह भी रहे हैं। बिहार में जितने भी मदारिस के लोग हैं, जो भी मौलवी साहब हैं और मदरस में पढ़ाते हैं, उन तमाम की ख्वाहिश है कि एक बार फिर से इनको बनाया जाए ताकि मदरसा की हालत जो अभी दयनीय है वो सुधर सके। क्योंकि बहुत अच्छा लोगों से मिल के काम करते हैं। इनके काम करने का तरीका ये है कि बहुत अच्छे से टीचरों के साथ मिल के, स्टूडेंट के साथ मिल के, हमेशा उनके दरमियान में रह के काम करते हैं। इसी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं और मदरसा को तरक्की दे पाते हैं। तो मैं आपको एक और जानकारी इसी के साथ साथ देनी थी कि आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में काम नहीं हो रहा है। देखिए, काम कभी भी, अगर आप रूल रेगुलेशन में जो भी बताता हूँ वो कानून के अकॉर्डिंग बताता हूँ, रूल के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में काम हमेशा होता रहता है। लेकिन अब आप वहाँ जाएँ नहीं करें तो ये हमारी गलती नहीं है, वो उन कर्मियों की गलती है जो बहाल हैं और काम नहीं कर रहे हैं। ये उनको सोचनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कंट्रोल ऑफ एग्ज़ाम के, तो वो बहुत युवा हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम करने में मैंने उनको खुद देखा है कि बहुत देर देर तक काम करते हैं। शाम के 6 बजे 7 बजे तक मैंने उनको देखा है काम करते हुए। और बहुत मेहनती हैं, युवा भी हैं, तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन क्या है कि अनुभव की अभी भी कमी है। आप जानते हैं कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने इनको बनाया है और मतलब इनका नंबर नहीं था तब भी इनको बना दिया गया। अब जब आप वक्त से पहले आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है तजर्बा की कमी होती, काम में थोड़ी सी डिले होते हैं। लेकिन जहाँ जो बातें इनको समझ में आती है, जो बात इनको लगती है कि काम हमें करनी चाहिए, ये मेरे हिस्से का काम है, ये उसमें जी जान लगा के काम करते हैं। जहाँ तक सेक्रेटरी साहब की बात है, तो आप जानते हैं कि सेक्रेटरी साहब जो भी होते हैं वो थोड़ा सा अपने अंदर डर महसूस करते रहते हैं कि हम विदाउट चेयरमैन के ये काम कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमारा ये काम रद्द कर दिया जाए। क्योंकि हेड ऑफ़ कमान तो चेयरमैन होते हैं, तो इसलिए सेक्रेटरी साहब भी ज़रा सा अपने आप को बचा के ही चलते हैं। लेकिन ये सेक्रेटरी जो हैं अभी, इनको काफ़ी तजर्बा है, ये मदरसे में काफ़ी दिनों से हैं। तो इनको चाहिए कि आप अपने समझ-बूझ से काम को बढ़ाते रहें, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मान लीजिए कि किसी टीचर ने अपने जॉइनिंग का सारा प्रोसेस अब्दुल क़य्यूम अंसारी के दौर में ही कर लिया था, लेकिन उनको आज तक जॉइनिंग लेटर ना मिल पाया हो या किसी को अप्रूवल नहीं मिल पाया हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप कर सकते हैं। जिनका पहले से सारा प्रोसेस है वो आप करा सकते हैं, क्योंकि अभी तो एक एक्टिव चेयरमैन है, उनसे बात करके आप काम करनी चाहिए। लेकिन अब क्यों नहीं करते हैं? आप जा रहे हों और वापस आ रहे हों, क्योंकि पटना तो काफ़ी दूर है और ये गर्मी का मौसम भी है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, प्लस में रमज़ान है। तो मैं खुद ही सेक्रेटरी साहब से कहूँगा कि अगर आपके हिस्से का कोई काम है और आपको लगता है कि ये काम कर देनी चाहिए, तो एक्टिव चेयरमैन से बात करके आपको वो काम कर लेनी चाहिए। कि टीचर रमज़ान में आते हैं और परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, तो उनकी परेशानियों को दूर की जाए।
ना कि किसी चेयरमैन के इंतज़ार में रहें कि कब आएंगे और कब वो हमें इजाज़त देंगे, फिर हम उनके साथ मिल के करेंगे। जो काम जहाँ तक मुमकिन है करने की, वो करनी चाहिए, और नहीं कर रहे। ये एक अफ़सोस की बात है कि आप इतने दिन से हो हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में, और इतना ज़्यादा आपको तजर्बा है, तब भी आप अपने तजर्बे का फ़ायदा नहीं उठा रहे, और इस तरह आप खामोश बैठे हुए हैं। तो ये टीचरों को परेशान करने वाली चीज़ें हैं। साथ ही साथ मैं सेक्रेटरी साहब के बारे में कह दूं कि जो भी सेक्रेटरी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के बनते हैं, वो बिहार में, आप जानते हैं कि बिहार जो बीपीएससी है वो क्वालिफ़ाई करके आके यहाँ बनते हैं। और बिहार में किस तरह लोग एग्ज़ाम देते हैं और कैसे आते हैं, ये सारे प्रोसेस आप जानते हैं, कितनी मेहनत मशक्क़त के बाद आते हैं। और जो उनमें मुस्लिम होता है, उन्हें जो है इन मुस्लिम डिपार्टमेंट में उनको सचिव बना दिया जाता है या फिर सेक्रेटरी बनाया जाता है। अभी उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो ज़िंदगी भर अपना सारा, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी एजुकेशन है, वो स्कूल में हुई है, लेकिन उनको जब मुस्लिम डिपार्ट जैसे बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में भेजा जाता है, तो अब उन्हें लगता है कि इस जगह पे सारे काम उर्दू में होना है और किस तरह होना है। तो ये थोड़ा-सा उनके लिए समझने की बात होती है। लेकिन आप पुराने हैं और ये सारी चीज़ें बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, तो आपको काम करनी चाहिए, बजाय रोक के रखने के या टीचर को। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मैं उन लोगों की तरफ से आप तक ये बातें पहुंचा रहा हूं सेक्रेटरी साहब, कि आप काम उन लोगों को कर दें, परेशान हाल है। और जो बहाली, इसी तरीके से बहाली में आप देख लें कि बहाली के इजाज़तनामा लेने के लिए लोग बहुत परेशान हैं, तो इजाज़तनामा दी जा सकती है। रह गई बात ज्वाइनिंग लेटर की, तो आप जब चेयरमैन आएंगे तब वो लोग लेंगे, लेकिन जो काम अभी आपसे होना है वो काम तो कर दीजिए। इजाज़तनामा तो दिया जा सकता है, ये भी आप चेयरमैन से, जो एक्टिव चेयरमैन है, उनसे बात करके, मनोज कुमार जी से आप कर सकते हैं। तो मैं एक और चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं अपने व्यूवर से, कि जब भी आप मुझे कमेंट करते हैं, तो कमेंट में आप हमसे किसी चीज़ का लिस्ट मांगते, जैसे आप ग्रेड का लिस्ट मांग रहे, कोई कुछ का लिस्ट मांग रहे, 139 का लिस्ट मांग रहे, तो ये आप RTI करके भी ले सकते हैं, या फिर पेपर में पहले निकल चुका है। आप में से याद होगा कि 1 साल 1.5 साल पहले ही पेपर में ये चीज़ें निकली थी। तमाम मदारिस को जिनको पास किया जा रहा है, उनका लिस्ट पेपर में एक मरतबा निकल चुका है। आप अगर उससे भी ना हो, तो अपग्रेड के लिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से एक बुक निकलती है, जो कि 1 साल पे मुहित होती है। 1 साल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन तमाम चीज़ों को उसमें दर्शाया जाता है, उन चीज़ों को जगह दी जाती है। तो आप वो बुक भी ले सकते हैं बोर्ड से, और उसमें सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। चलिए, थैंक यू।